नमस्कार, मैं भक्ति आप सब दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सीक्रेट्स ऑफ अल्टीमेट लिविंग इस प्रोग्राम में हमने कई प्रकार की विचारों की दिशा देखी, उसके साथ साथ अंतर मन में कैसे झांकना है या चाबी को कैसे ढूंढना है ये भी हम देख रहे हैं। और इसके लिए आज हमारे साथ फिर से उपस्थित है डॉक्टर सचिन। डॉक्टर, आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। आपने कहा और उसी अनुसार हमने हमारे मन को दिशा तो दी है, या कहना ये उचित होगा कि हम अंदर झांकने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक बात को ऑब्जर्व किया कि उस समय भी कई प्रकार के विचारों से हम गुजरते हैं। तो क्या इन विचारों को हम उसी समय रोक सकते हैं या उसको परिस्थिति अनुसार रोक सकते हैं? बहुत अच्छी बात। मेरे को खुशी इस बात की हो रही है कि आप अपने प्रोसेस को देखना चालू किया है, ठीक है ना, और आपको अभी प्रश्न भी आ रहे हैं उसके ऊपर से। दैट इज वेरी गुड। ये क्लैरिटी आपको नंबरवार आती जाएगी, ठीक है ना। जो जिस तरह से अभ्यास करता है उस अनुसार उसको एक क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो मैं देख रहा हूँ आपका अभ्यास बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए हम जानबूझ के रेडीमेड नहीं देते हैं सोल्यूशन, हम प्रोसेस को बता देते हैं। जैसे किसी को तैरना सिखाना है तो हम कितना भी किताब पढ़े, कितनी भी थ्योरी अच्छी हो, लेकिन जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं तब तक आपको तैरना नहीं आएगा। दरअसल मैं भी वही आपको कहना चाहती हूँ कि थियोरेटिकल नॉलेज जो है इसमें कई डिग्रियां भी लेते हैं, बहुत कुछ हम माहिर है, लेकिन बात आती है प्रैक्टिकल जीवन में उसको कैसे यूज़ करें या उसको कैसे अप्लाई करें। तो ये जो एप्लीकेशन है उसके लिए आप हमें और भी अगर थोड़ा सा सहज रीति से समझाएंगे तो मैं समझती हूँ कि हर एक इंसान कर सकता है। एग्जैक्टली और वही हम कर रहे हैं। इसमें सीक्रेट्स जो हम दे रहे हैं, हमारे सीरीज का नाम है सीक्रेट्स ऑफ अल्टीमेट लिविंग, और वो सीक्रेट्स यही है कि बहुत कुछ लोगों ने अपने अंदर अच्छी तरह से झांकने की प्रैक्टिस है। जैसे मैं अपने आप को पिछले 18 साल से देख रहा हूँ, तो 18 साल से मैं देखने के बाद कुछ रहस्य को जान चुका हूँ। हजारों पेशेंट से मिलने के बाद कुछ रहस्य को जान चुका हूँ, वही आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं। और उसमें हम इस पड़ाव तक पहुँचे हैं अभी इस सीक्रेट्स ऑफ अल्टीमेट लिविंग में कि हमने अपने आप को देखना चालू किया है। देखने के बाद हमको ये पता चला कि हमारे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, उनकी स्पीड क्या है। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्पीड को देखना, फिर क्वालिटी को देखना, ठीक है ना। फिर तीसरी बात जो हमको देखना बहुत जरूरी है, पिछले बार हमने थोड़ा सा टच किया था कि मेरे अंदर लीकेज क्या हो रहा है। दो बातें मैं फिर से दर्शकों को याद दिला दूं कि हम दो चीजें साइमल्टेनियसली करना बहुत जरूरी है, एक साथ होनी चाहिए। कि मेरा अंदर एक बर्तन है जिसके अंदर शक्तियां आ रही है पॉजिटिव, अगर मैं उन शक्तियों को संभाल नहीं पा रहा, उस बर्तन में छेद है, तो शक्तियां मेरी लीक होने के बाद नहीं समझना चाहिए, उसी टाइम समझना चाहिए। एग्जैक्टली। आया कि एक समुंदर है, समुंदर में आपकी जीवन रूपी नैया है और पानी इतना बढ़ गया है अभी, उस नाव डूबने को आई है, और तब आप आए हो, तब मुश्किल है। और मेजॉरिटी लोग, आपने बहुत अच्छा कहा, हमारे पास जब आते काफी देर हो चुकी होती है, फिर भी हम हिम्मत नहीं गवाते, हम कहते यस जब जागो तब सवेरा। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट आत्महत्या की कगार पर है कि दे आर ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड, ऐसे समय पर वो आते हैं। तो ओके, दिस टाइम पे भी आप आओ, हेल्प जरूर मिल सके। भी वो आत्महत्या से आप उनको परावृत्त कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। दवा और दुआ दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा, केवल मेडिटेशन से नहीं होगा। जिनको दवाई जरूरत है उनको जरूर लेना चाहिए। यस, उसमें से वो बाहर निकल पाते हैं कई बार, लेकिन हम ये कहेंगे कि इतना दूर तक वेट नहीं करो। वो तो जैसे हम कहते हैं कि किसी बड़ी आग को जब लगती है किसी बिल्डिंग में, तो उसकी शुरुआत छोटी चिंगारी से होती है। अगर चिंगारी जब लगती है उस समय आप हाथ से भी पानी डालो, उसी समय वो आग रुक सकती है। इसके लिए देखना जरूरी है। कैंसर भी जब बहुत बढ़ जाता है तब आप डॉक्टर के पास आते हैं। आप कैंसर को अगर शुरुआत के स्टेज में ही पकड़ लो तो आपका जीवन बच सकता है। वो तो शरीर की बीमारी के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन मन की जो बीमारी बात वही है, इसके लिए देखना जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं डायग्नोसिस, कैंसर का इलाज है डायग्नोसिस, अर्ली स्टेज में करो, आप ठीक हो सकते हैं। यहाँ पर भी आत्मा की बीमारी को अगर आपको ठीक करना है तो अर्ली स्टेज में इसको पकड़ना सीखो। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि कई लोग अर्ली स्टेज को इग्नोर कर देते हैं।
Yes. ध्यान ही नहीं देते अर्ली मतलब स्टेज मैं को। कहूंगी कि जैसे गाड़ी जो है वो पेट्रोल कम होने के बाद दिखाती है, हाँ इंडिकेटर है कि अभी आपका जो गाड़ी का पेट्रोल है, वैसे शायद हमें भी कभी कभी इंडिकेशन मिलता है, लेकिन हम जल्दबाजी में उस इंडिकेशन की तरफ ध्यान नहीं देते। एग्जैक्टली यही मैं कहने वाला था। और आपको सिग्नल आपको मिलेगा, सिग्नल 2-3 प्रकार से मिलता है। एक, आपका शरीर आपको सिग्नल देगा। दूसरा, आपका मन या आपके अंदर की जो भावनाएं वो आपको सिग्नल देगी। तीसरा, दूसरे लोग आपको सिग्नल देंगे। 3 प्रकार से सिग्नल मिलते हैं। चौथा, परिस्थिति आपको सिग्नल दे रही है। अभी मुझे यही जानना है कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हमारे अंदर के जो विचार है वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो जैसे कि आपने कहा अंदर झांकना चाहिए, लेकिन परिस्थिति और अंदर झांकना, इसका आपस में क्या रिलेशन है? एग्जैक्टली मेरे पास एक पेशेंट आता है, बहुत अच्छा समझदार है, ग्रेजुएट है, और उसके अंदर जो परिस्थिति उसने बताई कि उसको डर लगता है। ठीक है, तो जब उसको बहुत उसका इंटरव्यू लिया, उससे बात किया, तो पता चला कि उसका डर का कारण मैंने जब ढूंढा तो मुझे पता चला कि जैसे कोई सिचुएशन आता है उसका पहला शब्द होता है बाप रे, अब क्या होगा, कहीं ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो हमको पता चला कि उस व्यक्ति के अंदर आदत क्या थी कि उसको गले में भी दर्द होता है। तो वो क्या सोचता है कि गले में दर्द है, मेरे को खाना खाने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, कहीं ये कैंसर तो नहीं है, कैंसर हो गया तो मेरे को इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, अच्छा ये इलाज किया तो कीमोथेरेपी होगा या ऑपरेशन होगा, अच्छा उसमें कितना खर्चा आएगा, अभी फिर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को कौन देखेगा, मेरे बीवी बच्चों को कौन देखेगा। माना छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना कहो, या मैं समझती हूँ डॉक्टर कि आजकल क्या हो गया है कि इंटरनेट के कारण या हमारे पास ऐसी कई प्रकार के उपलब्धियां हैं जिसके कारण हम आधे ज्ञान को ले चुके हैं। अभी जैसे आपने कहा कि अगर गले में कुछ प्रॉब्लम है तो हम कैंसर तक गए, तो शायद ये भी है कि हमें कुछ ज्ञान, जो आधा ज्ञान है उसके कारण भी हमारा नुकसान होता है। तो हर बात का ज्ञान पूरा होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है? पहले तो इसको डायग्नोस करो कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कि हर बात को मैं बड़ा कर देते हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इग्नोर करो, प्रॉब्लम है तो बोलो यस देयर इज अ प्रॉब्लम, दर्द हो रहा है, लेकिन किसके हो रहा है, वजह से हो रहा है, उसका डायग्नोस करो। ठीक है ना, अगर 30% समस्या है उसको 30% रखो, 30% को 80-90% मत करो। तो ये जो लोग होते हैं पहली समस्या वाले, जिनके अंदर एनर्जी लीक होती है, वो 30% को 70-80-90%, कई लोग 100 के आगे भी चले जाते हैं। इसको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं मैग्नीफाइंग या बड़ी करना बात, जिसको आपने कहा राई का पहाड़ करना, दिल का ताड़ करना, ये अलग अलग शब्द है। तो ये नहीं करे। और ये क्यों होता है मैं बताता हूँ। हमने एक पर्सनालिटी देखे बार बार सोचते रहते इसके बारे में। जैसे आप क्या कर रहे हैं, उस तकलीफ है नहीं उतनी, लेकिन बार बार सोचने के वजह से उसको बड़ा करने लगते हैं। मतलब उसको ऊर्जा दे रहे हैं, और उसको ऊर्जा देने के कारण वो गलत दिशा में जा रही है। और इसीलिए हमको ड्रेन हो गई ऊर्जा, ऐसा लग रहा है। एग्जैक्टली और यही होता है। जैसे आप अभी डायग्नोस करते जा रही है, एग्जैक्टली ये सिचुएशन आपके अंदर आएगी जब आप देखना चालू करोगे। और जैसे आपको पता चलता है कि अरे मैं अननेसेसरी इतना सोच रही हूँ, इतना सोचने की जरूरत नहीं। कई बार ऐसे जरूर लगता है कि, लेकिन वो मैं वही कह रही हूँ कि होने के बाद लगता है, और आप हमें बता रहे हैं कि कैसे पहले लगना चाहिए, या पहले हमें ये महसूसता की शक्ति आनी चाहिए कि नहीं अभी वक्त है, ड्रेन होने के पहले ही अभी इसे रोको, जिसको आपने बहुत सिंपल शब्द में कहा कि लीकेज है। एग्जैक्टली तो थोड़ा ये देखने का अभ्यास करेंगे। मैं कहता हूँ इतना इजी नहीं है, फिर से कह रहा हूँ, लेकिन कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमको पता चलता है जा रहा है, लेकिन हम रोक नहीं पा रहे। रोकने के ऊपर मैं आऊंगा, अभी नहीं। पहला मैं फिर से कह रहा हूँ डायग्नोस करो। एक ये मैग्नीफाइंग, और दूसरे कई लोग होते हैं, हमने देखा कि वो लोग होते हैं उनके जीवन में केवल ब्लैक एंड व्हाइट रंग ही होते हैं, या तो ब्लैक रंग है या व्हाइट रंग है, या तो सब अच्छा हो रहा है या सब बुरा हो रहा है। दे डोंट हैव शेड्स ऑफ ग्रे, माना ग्रे बीच के कोई भी रंग उनमें नहीं है। 2 ही डिग्री, या तो करेंगे तो पूरा करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये भी हमारे विचारों को ड्रेन करता है, और ये लोग बहुत तकलीफ में रहते हैं। या तो तोड़ेंगे तो
तोड़ेंगे तो बिल्कुल तोड़ेंगे रिलेशन अच्छा। को, या करेंगे मतलब तो चाहे बिल्कुल relations 100% हो, चाहे हर उनका बात में, कोई भी जीवन हर का बात में, हर Okay. बात में हो। अभी ब्लैक एंड व्हाइट रॉन्ग नहीं है, कई बार हमको लेना पड़ता है, लेकिन सबको आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये लीकेज है, इससे आपकी एनर्जी बहुत जा रही है। तो आपको ये देखना चाहिए कि पहला मेरे कौन से विचारों से मेरी एनर्जी जा रहा है। क्या मैं छोटी बात को बड़ा करता हूँ, क्या मैं ब्लैक एंड वाइट में सोचता हूँ, मेरे सोचने का तरीका। अगर मेरे को जैसे ये पता चल गया और मेरे को ये पता चल गया कि मेरी एनर्जी इसमें जा रही है, तो बात आती है कि सिग्नल को पिकअप करना। जो आपने कहा पेट्रोल कम हो गया तो इंडिकेटर देता है, हमको इंडिकेटर है हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भावनाएं और चारों तरफ मेरे तरफ जो लोग हैं वो इंडिकेटर है। कहीं पर भी आप इस इंडिकेटर को पकड़ लो, किसी भी एक इंडिकेटर को हम पकड़ लो। सकते हैं। जैसे अभी हम कुर्सी पर बैठे, अगर मैं गलत तरीके से बैठा हूं तो थोड़ी देर में मेरे फीट मेरे को सिग्नल देगी, सर प्लीज सीट स्ट्रेट, आप सीधा बैठे, आप गलत तरीके से बैठे। और सचमुच मतलब ये इतनी छोटी सी बात आज आपने कही, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हम लैपटॉप पर बैठे हैं या ये कुछ काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, उस समय कई बार ऐसे ऐसे करते हैं लेकिन पोजीशन नहीं बदलते, सिर्फ क्योंकि आप उस समय देख नहीं होते अपने को, आपका ध्यान कहीं और होता है। यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन माना हर क्षण सजग होना, हर क्षण अलर्ट होना, हर क्षण जागरूक होना। और मेडिटेटर्स और नॉन मेडिटेटर्स में यही फर्क है। ऐसे नहीं कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं आते। मेडिटेटर्स या जो ध्यान करने वाले लोग होते हैं वो अर्ली स्टेज में पकड़ लेते सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्व। मैं अभी यही आपको पूछना चाहती थी कि आप जो बता रहे हैं कि 18 साल से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो क्या आपके जीवन में ऐसी समस्या जब आई तभी उसी समय आपने पकड़ी, या ये पकड़ना कब शुरू किया और कैसे उस पर मतलब उसको सॉल्व कैसे किया, ये हम जानना चाहते हैं। एग्जैक्टली। ये मैं फिर से कहता हूँ, हर एक हम जनरलाइज नहीं कर सकते इसको, हर एक का स्पीड अलग होता है। जैसे हम पिछली बार देखा, कोई स्लो लर्नर्स होते, कई मीडियम लर्नर्स होते, कई फास्ट लर्नर्स होते हैं, ठीक है ना। तो कई लोग जल्दी मैं अपने आप को संस्कार ऐसा है कि हम फास्ट लर्नर में आते हैं, पिकअप करते हैं। लेकिन थोड़ा फास्ट लर्नर्स वालों में और एक कमजोरी होती है कि वो फटाफट चाहते हैं, चुटकी में चाहते हैं, वो नहीं होता इसमें। अर्जेंट चाहते हैं, हमेशा अर्जेंसी में होता है। उससे भी कुछ नुकसान हुआ होगा आपका। एग्जैक्टली। तो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमारे दर्शकों में कोई ऐसे भी हो जो जैसे आपने कहा ये प्रकार की मेंटालिटी, तो वो आपके उदाहरण से अपने जीवन को इस प्रकार से न करें। एग्जैक्टली। मैंने देखा हमारा संस्कार हमेशा नंबर 1 टॉप आने का, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज टाइम पे होनी चाहिए, और उसके लिए बहुत एनर्जी लगाते हैं। तो मैंने देखा कि ओके रिलैक्स, आप परफेक्ट है लेकिन आपके चारों तरफ लोग हैं वो तो परफेक्ट नहीं है, नंबर 1, ठीक है ना। और कोई भी बात होने के लिए समय स्थान सब मिलके आना पड़ता है, वो भी नहीं होती तैयारी हर एक की। लेकिन हम उसमें बहुत इम्पेशेंट हो जाते थे। मैंने देखा जल्दबाजी का नेचर और इम्पेशेंस के वजह से मेरी एनर्जी जा रही है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। ये दो चीज़ें जैसे मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने देखा कि मैं बीइंग अ बॉस, मेरे हाथ के नीचे काम लोग करते हैं, उनसे काम मेरे को करवाना है, पर उनके अंदर वो शक्ति अभी आई नहीं है और मैं उनसे ज़बरदस्ती वो करवाना चाहता, तो मेरी भी एनर्जी जा रही है, मैं इम्पेशेंट और फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ। रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं क्योंकि मैं उनको कहता आप कर सकते हैं लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, या मेरे उनसे रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, या फिर मैं उनको बगैर सोल्यूशन दिए उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये सब क्लैरिटी मेरे को आती गई। और धीरे धीरे भी मैंने कहा सचिन दिस इज नॉट द राइट वे, यू मस्ट रिलैक्स। तो ये जो रिलैक्सेशन है जो आपने अभी कहा कि सब साथी वैसे नहीं होते या सबसे हम है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप मेडिटेशन के द्वारा कौन से विचार देने हैं ये हमें बताएंगे। एग्जैक्टली कर सकते हैं आप। वो विचार हम मैंने खुद किए हैं और मैंने अपने अंदर एक ऐसा ब्लॉक डाल दिया, मैंने इधर नाम ही चिपका दिया। मैंने देखा कि मैं गाड़ी चलाते वक्त भी मेरा एक्सीलरेटर के ऊपर बहुत पैर रहता था, क्योंकि फटाफट करना है ना, चुटकी में करना है। तो मैंने देखा मैं स्पीड से गाड़ी क्यों चला रहा हूँ, आई कैन रिलैक्स, मेरे पास टाइम है। और स्पीड से चलाने में और थोड़ी धीरे चलाने में बहुत कुछ बचत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने ये देखा क्यों हो रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पे भाग रहा था,
फटाफट करना चाहता था। ये संस्कार परफेक्शन मतलब हम शरीर से भी भाग रहे हैं, हाँ, मन से भी भाग रहे हैं, शरीर और बाद मैं में समझती भागता हूँ है। बुद्धि से भी भाग रहे हैं। शरीर बाद में भागता है, पहले मन भागता है। जब मैं यहाँ भाग रहा हूँ तो मेरा पैर भी भाग रहा है और मैं हर काम जल्दी करता। तो मैंने एक युक्ति की कि जहाँ मेरा स्टीयरिंग व्हील है उसके बाजू में कागज लिखा दिया, रिलैक्स, स्लो डाउन। तो जब भी लेकिन मैं वो गाड़ी पढ़ना भी चला, तो जरूरी है। हाँ, वो पढ़ना yes, भी तो पढ़ना जरूरी है। है। वो बार बार ध्यान जा रहा है ना उधर। अच्छा। तो ध्यान जाते जाते जब भी मैं अभी इंडिकेटर लो या कुछ ऐसे करो, साइड के नॉब्स चालू करो, तो बार बार मेरा ध्यान रिलैक्स एंड स्लो डाउन, रिलैक्स एंड स्लो डाउन। और वो हैमरिंग होने के कारण Yes. आप कह रहे हो कि आपने Yes. आपका जो नेचर है वो बदली किया। बदली बना, परसेंटेज में काफी हद तक बदली किया। मैं ये नहीं कहूँगा 100%, नहीं, लेकिन पर वैसे काफी। तो एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, लेकिन वो परिवर्तन होने के कारण आपने खुद को ऑब्जर्व करते हुए जो कमी कमजोरी है उस पर जीत प्राप्त यस की। यस डेफिनेटली। और मैंने देखा अभी मैं बहुत शांत होते जा रहा हूँ, केवल इसके वजह से मेरी इतनी एनर्जी जा रही थी। और मैंने देखा इसमें समझदारी नहीं, आप दूसरे को बदल नहीं सकते, आपको खुद को बदलना पड़ेगा, आपको सामने वाले को एम्पावर करना पड़ेगा। आपको लगता है कि वो नहीं है तो उसको आप सोल्यूशन दो, सिर्फ बोलो मत आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, आधा बोल देते हैं कि तुम ये क्यों नहीं करते, लेकिन क्यों नहीं कर रहा है उसका सोल्यूशन दो ना, उसको ऑप्शंस दो उसको। पर ये भी तो बात है ना कि वो ऑप्शंस उसको मान्य होना चाहिए। अगर आपका समझाने का तरीका अच्छा है, मैंने एक और बात सीखी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि इट इज नॉट व्हाट यू से बट द वे यू से दैट मेक्स द डिफरेंस। अगर आपका तरीका अच्छा है तो मैंने देखा मेजॉरिटी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि बच्चों को हम पढ़ाई करो ये कहने का भी भाव, जिसको हम कहेंगे शुगर कोटेड। यस, शुगर कोटेड कहो या फिर उसको कहो कि बहुत युक्ति से कहो कि उसमें उसको क्या मिलने वाला है, उसको क्या प्राप्ति होने वाली है। जैसे हर एक व्यक्ति को प्राप्ति उसमें पता चल जाती है कि मेरे को ये मिलेगा, सो दैट बिकम्स अ गुड मोटिवेशन फॉर एवरीवन। यस, लेकिन इसमें मैं समझती हूँ कि ट्रांसपेरेंसी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कह रहे हो कि आपके विचारों का ही प्रतिबिंब होता है। तो अगर मैं सिर्फ शुगर कोटेड कर रही हूँ और मेरे अंदर तो बिटरनेस है तो भी नहीं शुरू नहीं हो सकता, काम होगा। तो ट्रांसपेरेंसी तो जरूरी है। हम यहाँ पे गृहित धर के चल रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी है, और फिर आप कह रहे हैं ऑफ कोर्स यू आर एग्जाम्पल, और आपके वाइब्रेशन लोगों को पता चलते हैं। आप यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं लेकिन अंदर से कुछ और आ रहा है, तो लोगों को पता चलता है। ये जो आप बोल रहे हो ये हमारे साथ भी होता है कि समझो कोई अचानक आ गया, हम उसका स्वागत तो करना ही चाहिए इसीलिए करते हैं, लेकिन जिसको कहते हैं दिल से कहो या मन से कहो वो नहीं होता। तो इसके लिए ही हम चाहते तो नहीं है ऐसा, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि कैसे हमें इस विचार को बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफरेंट करते हुए उसके साथ पेश आना चाहिए? मेरे ख्याल से फिर से है यहाँ पे सत्यता की शक्ति को हम यूज करें। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो आप कहते रहे कहाँ हम अभी सोने वाले थे, ऐसे समय पर आप आए हो, लेकिन आप बहुत अच्छे लगते हो, है ना। आप ऐसा कहो कि जो आपकी भावनाएं व्यक्त करो, लेकिन अच्छे शब्दों में व्यक्त करो, लेकिन व्यक्त जरूर करो। ऐसे नहीं रोगा अरे बहुत अच्छा लगा आप आए, लेकिन अंदर से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप बताओ जरूर। तो बताना जरूरी है, इसको हम असर्टिवनेस कहते हैं। इसकी टेक्निक होती है कि पहले उस व्यक्ति की विशेषता बतानी चाहिए, उसका वेलकम करना चाहिए। जब देखा जाए कि वो स्टेबल हो गया है, सेटल हो गया, फिर उसको अपने भाव बताने चाहिए। ये आपने किया अगर, तो उस व्यक्ति को बुरा मतलब नहीं लगेगा। कि उस व्यक्ति को अगले टाइम तो कम से कम जानकारी मिलेगी कि जो हुआ तो अभी ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम अपने आप को देखें और अपने ड्रेन्स को, अपने लीकेज को हम पहचाने, तो हम ये कर सकते हैं। और अपने लीकेज को हमने कम किया तो आपको पता चलेगा कि यस दीज आर द टू डोमिनेंट थॉट्स मेरे अंदर है। इसमें कई प्रकार के विचार हैं, हम अभी केवल 2 विचारों के बारे में बात किया, वो है मैग्निफिकेशन एंड ऑल और नन फिनोमेना, जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं। तो मैं हर बात को बड़ा करने का मेरा नेचर तो नहीं है। मेरे शब्दकोश में कौन से शब्द है, बाप रे अभी क्या होगा, कैसे होगा, या मैं बिल्कुल एक्सट्रीम का सोचती हूँ। कोई व्यक्ति मेरे घर का नहीं आया, एक्सीडेंट तो नहीं होगा, मर तो नहीं गया रेलवे के नीचे या इसके नीचे, अगर मेरा ऐसा स्वभाव है तो वो एक्सट्रीम में तो मैं नहीं जा रहा हूँ। उस समय अपने आप को पैसिफाई करना कैसे है वो मेरे को पता चल जाएगा। दूसरा, मैं हर बात को ब्लैक एंड व्हाइट में सोचती हूँ, क्या या तो करना है तो पूरा करना है, या तो नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं करना है। मैं बीच में आती हूँ कि नहीं, मैं समझौते के लिए तैयार होती हुई नहीं, क्या मैं सीधा तोड़ने के लिए तैयार रहती हूँ एक्सट्रीम में। ये मेरे को मेरे
पैटर्न्स पता चले, तो इसमें क्या हो सकता है कि मैं अपने आप को इस लीकेज को प्लग कर सकता है। जैसे ही मेरे लीकेज कम हो गए, मेरी एनर्जी मेरे को पता चला, पहले मैं जो थकता था अभी नहीं थक रहा। बहुत अच्छा। तो इसी सिलसिले में आप थोड़ा हमें मेडिटेशन के द्वारा कैसे विचारों को बदलना है, या आपने जो कहा कि थकने का जो है हमारा नेचर कहो या थकने की जो प्रोसेस है उसको कैसे रोकना है, ये हमें बताइए। हम फिर से अभी मेडिटेशन करेंगे, सभी अलर्ट हो जाएंगे। अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो उसको रोक लें, अपने मोबाइल या लैंडलाइन को साइलेंट में रखें ताकि अगले 4-5 मिनट तक आपको कोई भी डिस्टर्ब न करे। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ दें, शांत हो जाइए, संपूर्ण शरीर को हल्का छोड़ देंगे। महसूस करेंगे आपके दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, पेट, पीठ की मांसपेशियां, गर्दन, चेहरा, सिर की मांसपेशियां, संपूर्ण शरीर हल्का होते जा रहा है, शांत और रिलैक्स। हल्का छोड़ देंगे, रिलैक्स, और हल्के होते जाएंगे। 1 से 5 में उल्टा गिनूंगा, जैसे 5 से 1 की तरफ आऊंगा आप और हल्के होते जाएंगे। 5, 4, और हल्के होते जाएंगे। 3, 2 और 1। मैं बिल्कुल शांत होते जा रहा हूँ, शांत और रिलैक्स। ध्यान 2 आंखों के बीच में रखे जाएंगे और अपने आप को देखेंगे कि मेरे अंदर जो विचार चल रहे हैं वो कौन से क्वालिटी के हैं, कौन सा लीकेज मेरे अंदर है। कहीं मैं कोई विचार बार बार तो नहीं कर रहा हूँ। क्या मेरी आदत हर छोटी बात को बड़ा करने की है? क्या हर परिस्थिति में मैं बिल्कुल एक्सट्रीम सोचते हूँ, छोटी बात को बड़ा करते हूँ? ऐसे मेरी आदत तो नहीं है। क्या मैं हर परिस्थिति में एकदम एक्सट्रीम भूमिका लेती हूँ, या तो पूरा करती हूँ या बिल्कुल नहीं करती हर परिस्थिति में? और क्या इससे मुझे थकावट होती है? अगर मेरी ऐसी आदत है तो आज मैं महसूस कर रही हूँ कि इस आदत की वजह से मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, मेरी शक्ति जा रही है। किसी भी परिस्थिति में आज के बाद, अभी के बाद, मैं किसी भी बात को बड़ा करके नहीं देखूंगी। परिस्थिति जितनी है उतनी ही परसेंटेज में उसको देखूंगी। ब्लैक एंड वाइट सोचने के बजाय मैं बीच का रास्ता भी देखूंगी। परिस्थिति में संतुलित विचार करूंगी, बीच का रास्ता सोचने की कोशिश करूंगी। और ये संभव है, मैं ये कर सकती हूँ। आज मैंने रियलाइज किया कि मैं अपने बार बार सोचने की आदत, हर छोटी बात को बड़ा करने की आदत या एक्सट्रीम सोचने की आदत को कम कर सकते हो। ये मेरे कंट्रोल में है और मुझे अच्छा लग रहा है।
आज के बाद मैं किसी भी परिस्थिति में डरूंगी नहीं, शांत रह के समझौता और बीच का रास्ता निकालूंगी, सकारात्मक रहूंगी। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल शांत और रिलैक्स हूँ क्योंकि मेरी लीकेज एनर्जी कम हो रही है। शांत और रिलैक्स। ओम शांति। बहुत सुंदर डॉक्टर सचिन, आप दिन ब दिन हमको कई प्रकार के अंदर की लीकेज के बारे में, कई प्रकार की परिस्थिति को कैसे हम अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में बहुत अच्छा प्रकाश डाल रहे हैं। आप समय निकाल कर यहाँ आए, इसीलिए आपका शुक्रिया। दर्शकों, हम देखते हैं कि लीकेज कई सालों से हो रहा था, लेकिन सचमुच केवल जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि एक एक घंटे के बाद कहो या सुबह शाम कहो, अगर हम इस लीकेज को मेडिटेशन के द्वारा रोक सकते हैं तो सचमुच हमारी ज़िंदगी बेहतरीन हो सकती है, अल्टीमेट हो सकती है। और इसी अल्टीमेट ज़िंदगी को पाने के लिए हम फिर से आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक नमस्ते।